हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम यूट्यूब पर एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें 2025 के लिए क्लास 12th का बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के लिए कंप्लीट कोर्स हम यूट्यूब पर ही फ्री चला रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे फंक्शन करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से रोल प्ले करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स जो निकल कर आते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था एक और टाइप्स जिसको हमने ऐड किया था आर्टिकल्स के नाम से। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था मेनली रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, लेकिन एक और टाइप जो निकल कर आता है बीच बीच में अपनी खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने बताया था आर्टिकल्स। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पे जाएंगे, बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। 14 से 15 मिनट का वीडियो है। यदि आप क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे। क्लास 12th के अलावा कोई बच्चा सीबीएसई का हो, बिहार बोर्ड का हो, 10th का हो, 8, 9, 10th, उसको भी अब बेहद देखना चाहिए और जानना जरूरी है, क्योंकि नाउन की बात है। जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ हमारे माइंड में निकल कर आता है, बहुत सारा चीज़ हमारे माइंड में निकल कर आता है। कुछ कुछ गलतियों को भी हम लोग सुधारने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने यह जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, यह स्लाइड जो है बेसिक्स इंग्लिश है। अंग्रेजी का एक बेसिक्स कंसेप्ट बताया गया है, जिसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सर नाउन। नाउन को हमको डिस्कस करना है। नाउन कैसे रोल प्ले करता है, नाउन का रोल क्या होता है, नाउन को बेसिकली हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, नाउन को जानते कैसे हैं, और नाउन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे पा रहे हैं, इस साल 2025 में देंगे, तो आप सभी को जानना यह जरूरी है कि सर नाउन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नाउन में क्वेश्चन हमसे डिफिनीशन से पूछा जाता है कि उसके फंक्शन से पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट का यदि आप एग्जाम देंगे तो आपसे नाउन का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही शानदार तरीका होता है। एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के बदले आपके सामने उसी के लिए 4 प्रोवाइडेड ऑप्शंस होंगे, ए, बी, सी और डी। उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसी को आप मार्क करेंगे, आपका आंसर सही होगा। चलिए बिना किसी देरी के सर आज की लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने हमको डिस्कस करना है नाउन को। नाउन क्या होता है, नाउन किस तरीके से रोल प्ले करता है, बड़ी बेसिक्स के साथ, बड़ी बारीकियों के साथ हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले डिफिनीशन आपके सामने लिखा गया, बचपन में भी इस डिफिनीशन को हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज, यदि कोई इंसान है, जरा बोर्ड पे देखें, यदि कोई इंसान है, इंसान का मतलब हो गया कोई पर्सन है, या फिर कोई प्लेस है, या फिर कोई थिंग्स है, यदि उसका अपना कोई पार्टिकुलर नेम है, यदि उसका अपना कोई नेम है, तो उसी को हम बेसिकली किस कैटेगरी में रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। दुनिया की कोई भी चीज़, या अगर वह स्थान की कैटेगरी में आए, अगर वह पर्सन की कैटेगरी में आए, या फिर आप देख पा रहे हैं यदि वह कोई थिंग्स की कैटेगरी में जाए, कोई वस्तु है, यदि उसका अपना स्पेसिफिक, अपना उसका कोई पार्टिकुलर नेम है, तो उसको हम नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन को हम बेसिकली कुछ और नहीं, नाउन को बेसिकली हम नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब कि दुनिया में जो चीज़ भी है, जो कुछ भी है दुनिया में, यदि उसका कोई ना कोई नाम वाला वर्ड से शुरुआत होता है, उसकी अपनी कोई नेम है, तो वह बेसिकली नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल हम अगर लिखें, जरा देखें यहाँ पे, जैसे कि अगर हम लिखें आप देख रहे हैं सर, हमने लिखा रवि इज अ गुड बॉय।
तो आप बोलेंगे सर रवि के बारे में इंफॉर्मेशन है। रवि एक बेसिकली नेम है। नेम किसका है? तो कहेंगे सर एक लड़के का नाम है। नेम ऑफ अ पर्सन है। जब नेम ऑफ अ पर्सन है तो वह बेसिकली किस कैटेगरी में चला जाएगा सर? आप बोलेंगे नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। आगे बोला गया कि इज अ गुड बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का, यह भी पर्सन की कैटेगरी में चला गया, तो यह भी बेसिकली क्या हो गया सर? आप बोलेंगे सर यह भी बेसिकली नाउन हुआ। तो सिंपली ये समझना है कि दुनिया में कोई चीज़ यदि है, उसका अपना कोई पार्टिकुलर नेम है, तो वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा गया कि रानी लाइक्स इंग्लिश। अगर हम रानी की बात करें तो आप बोलेंगे सर रानी एक लड़की का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन है, इसका मतलब कि यह भी एक लड़की है। अब जब लड़की है तो लड़की का नाम पर्सन की कैटेगरी में चला जाएगा। नेम ऑफ अ पर्सन है तो इसका मतलब क्या हो गया? यह भी नाउन की कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश। इंग्लिश भी बेसिकली सर एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है, नेम ऑफ अ लैंग्वेज है। दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, उसी लैंग्वेज के ग्रुप से एक निकल कर आता है जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिसको अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहेंगे सर यह क्या है? सर यह नेम ऑफ अ लैंग्वेज है। मतलब कि दुनिया में कोई चीज़ यदि उसका अपना कोई नेम, तो वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है सर? आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं लिखा गया व्हाट इज नाउन। आपके सामने सर यह लिखा गया, बचपन में जो गलती हम लोग किए उस गलती को हम नहीं करेंगे। आपके सामने लिखा गया सर व्हाट इज नाउन। तो हम सभी को जानना यह जरूरी है कि सर नाउन क्या होता है, नाउन आखिर होता क्या है। तो आप डिफिनीशन दिख पा रहे हैं सर, लिखा गया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाम वाला वर्ड को हम बेसिकली नाउन कहते हैं। डेट कंटेंस, जिसमें छुपा होता है एक पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम, और लिख दिया आइडिया। अब आप बोलेंगे सर यही डिफिनीशन तो पिछले स्लाइड में भी लिखा हुआ था, सेम डिफिनीशन लिखा हुआ था, लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। बोला गया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड डेट कंटेंस, मतलब कि एक नेमिंग वर्ड होता है नाउन, जो उसमें रहता है किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम। आप बोले सर आइडिया का नाम। गुरुजी ये बात तो हमें समझ में आई, पर्सन हमें समझ में आता है, प्लेस समझ में आता है, थिंग समझ में आता है, ये आइडिया क्या है सर हमें तो नहीं पता। आइए हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे सर। आगे देखते हैं डिफिनीशन लिखा गया क्या। आगे कह रहा है क्या कि नाउन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगरी होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप्स होता है। इन सिंपल, साधारणतः हम इसको बोल सकते हैं वर्ड्स एवरीथिंग अराउंड अस इज अ नाउन। दुनिया में जो कुछ भी है जो हमारे आसपास है, मतलब कि दुनिया में जो कुछ भी है, अगर हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, यदि हम उसका नाम रखते हैं, उसकी अगर कोई स्पेसिफिक नेम है, यदि उसका कोई भी पार्टिकुलर नेम है, तो वह नाउन की कैटेगरी में जाएगा। एक बार फिर से, दुनिया में जो कुछ भी है उसका यदि हमारे आसपास से कोई संबंध रखता है, कोई भी संबंध हमारे आसपास अराउंड अस, हमारे आसपास वह चीज़ रहती है, यदि उसका कोई भी पार्टिकुलर नेम होगा तो वह किस कैटेगरी में चला जाएगा? तो आप बोलेंगे सर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब कि एक दुनिया में सर हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कुछ भी रहता है तो वह सब की सब नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। सपोज करिए कि सर यहाँ पे एक क्लासरूम लगा हुआ है, मैं एक आपके सामने एक टीचर, यहाँ पे रखा गया बोर्ड, यहाँ पे लगा हुआ ट्यूबलाइट, आपके हाथ में सर एक मार्कर, आपके हाथ में सर एक घड़ी, यहाँ पे लगा हुआ है सर एक माइक, यहाँ पे रखा हुआ एक पानी बोतल, यहाँ पे रखा हुआ है मेरा फ़ोन। सब के सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे? आप बोलेंगे सब की सब, सारी की सारी चीज़ें नाउन की कैटेगरी में चली जाएगी। जिसमें यह रिकॉर्ड हो रहा है यह हुआ कैमरा भी नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो दुनिया की हर वह चीज़ जिसकी अपनी कोई पार्टिकुलर नेम है वह किस कैटेगरी में चला जाएगा सर? आप बोलेंगे सर वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा फिगर दिखाया गया सर, आप देख पा रहे हैं इस फिगर को, आप देख पा रहे हैं सर इस फिगर को। यहाँ पे लिखा गया सर नाउन, और नाउन से मिलता जुलता कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं नाउन लिखा हुआ है, और नाउन के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया हैंड, आपका हाथ, यहाँ पे सर लिखा गया टी जो हम सुबह सुबह यूज करते हैं, लिखा गया टाइगर, यहाँ लिखा गया आर्ट, बियर, वॉल, लिखा गया टीथ, जग, बैट, फायर, विग, यहाँ लिखा गया पैरट, क्लोथ्स, रिस्ट, बास्केट, चाक, टब, जूस, ट्रक,
पार्क, चीज, ये सब के सब क्या है, स्कार्फ, उसके बाद लिखा गया आइज, ये सब के सब बेसिकली किस कैटेगरी में चले जाएंगे, आप बोलेंगे सर यह नाउन की कैटेगरी में चले जाएंगे। मतलब कि दुनिया में सारी चीज़ें जो हमारे आसपास रहती हैं उसका यदि हम कोई पार्टिकुलर नेम दे पा रहे हैं, उसकी अपनी कोई नेम है, तो वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। सर इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल, दुनिया के आसपास आप जहाँ पे रहते हैं, आपके आसपास जो कुछ भी है, यदि उसका अपना कोई स्पेसिफिक नेम है तो वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं सर, तो आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे सामने निकल कर आता है सर टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप्स क्या निकल कर आते हैं? तो नाउन के बेसिकली हमारे सामने 5 टाइप्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला लिखा गया प्रॉपर नाउन, फिर लिखा गया कॉमन नाउन, तीसरा लिखा गया कलेक्टिव नाउन, फिर लिखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर लिखा मटेरियल नाउन। मतलब कि नाउन के हमारे सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टाइप्स निकल कर आते हैं सर। सबसे पहले लिखा गया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 तरह के होते हैं। सबसे लिखा गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारे सामने कॉमन नाउन, तीसरा हमारे सामने आया कलेक्टिव नाउन, चौथा हमारे सामने आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा सबसे लास्ट में क्या निकल कर आया सर? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या क्या चीज होता है, कैसे होता है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख पा रहा होगा सर, आपके सामने लिखा गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहते किसको है? प्रॉपर नाउन रोल कैसे प्ले करता है, आइए देखते हैं। लिखा गया प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब कि किसी भी इंसान का अगर कोई भी प्रॉपर नेम है, या फिर किसी प्लेस का कोई प्रॉपर नेम है, किसी एनिमल का कोई प्रॉपर नेम है, किसी थिंग्स का कोई प्रॉपर नेम है, तो वह प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब कि नेम ऑफ अ पर्सन, कोई भी यदि आपका नाम कोई प्रॉपर होगा, जैसे मेरा नाम पवन, मैं हुआ प्रॉपर नाउन, इसका नाम सर पेन, या दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा, अभी डिस्कस करते हैं सर। या फिर दुनिया में कोई भी चीज़, यदि एनिमल, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई कुत्ता होगा जिसको आप पालतू कुत्ता बोलते हैं, पालतू कुत्ता रखते होंगे, तो कुत्ते की कैटेगरी का जो कुछ भी कुत्ता है उसका सर आपने अपने सुविधा अनुसार कोई नाम रख लिया। आपने जो नाम रखा, जैसे उस कुत्ते का नाम आपने टाइगर रख दिया, वो भले है ससुरा कुत्ता, लेकिन आपने उसका नाम क्या रखा? आपने नाम रख दिया टाइगर। अब वह क्या बन गया सर? वह प्रॉपर नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि आपने वह एनिमल की कैटेगरी में था। आप बोलेंगे सर वह एनिमल की कैटेगरी में था, उसका हमने एक पार्टिकुलर नेम रख दिया। अब नेम रख दिया तो वह किस कैटेगरी में चला जाएगा? आप बोलेंगे सर जब उसका हमने नाम ही रख दिया तो वह नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। अब नाउन की कैटेगरी में किस नाउन की कैटेगरी में जाएगा सर? आप बोलेंगे सर कि वह प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? तो वही डिफिनीशन लिखा गया कि प्रॉपर नाउन हम उस नाउन को बोलते हैं जिसकी अपना किसी पर्सन का प्रॉपर नेम हो, किसी एनिमल का प्रॉपर नेम हो, या किसी प्लेस का प्रॉपर नेम हो, या किसी भी थिंग्स का अगर प्रॉपर नेम है, तो उसी को हम बोलते हैं सर प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन की खास बात यह है कि सर प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर, मतलब कि शुरुआती अक्षर, जब भी आप लिखते हैं, कोई भी शुरुआती अक्षर आप लिख रहे हैं, शुड बी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। मतलब कि यदि कोई सेंटेंस में यदि आप प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे होते हैं, तो वैसे केस में प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट किससे होगा? तो आप बोलेंगे सर कैपिटल लेटर से। कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे सर, अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूंगा, देखेंगे सर। सपोज करिए किसी व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं, हमने बोला किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन अगर हो तो वह नाउन की कैटेगरी में जाएगा। जब नाउन की कैटेगरी में जाएगा सर, तो कौन से नाउन की टाइप्स में निकल कर आएगा? आप बोलेंगे सर प्रॉपर नाउन निकल कर आएगा। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे रवि इज माई फ्रेंड, आप बोलेंगे सर कि अभी आपने बोला क्या कि प्रॉपर नाम अगर कोई भी व्यक्ति का है तो वह प्रॉपर नाउन होगा। और प्रॉपर नाउन के खास आपने इसके प्रॉपर्टीज को बताया कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखा जाएगा तो वह किस लेटर में लिखा जाएगा सर? आपने बोला कि सर कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो कैपिटल लेटर में लिखना होगा सर, आपने यहाँ पे क्या कर दिया? आपने रवि का आर जो है स्मॉल लेटर में कर दिया। बेसिकली यह गलती हुआ। जब यह गलत हुआ तो सही तरीका से लिखेंगे, तो रवि कुछ इस तरीके से नहीं, आपके सामने रवि कैसे लिखना होगा सर? इस तरीके से लिखेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। तो दुनिया की कोई भी नाम यदि है, यदि वह प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है, तो उसका शुरुआती अक्षर कभी भी लिखेंगे तो सर उसका कैपिटल लेटर में लिखना होगा। आगे देख पा रहे हैं सर, आपके सामने लिखा गया रवि,
फिर लिखा गया पटना। रवि क्या है सर? नेम ऑफ अ पर्सन है। पटना क्या होगा? तो आप बोलेंगे नेम ऑफ अ प्लेस है। दिल्ली क्या होगा सर? नेम ऑफ अ प्लेस है। पायल क्या है सर? तो आप बोलेंगे नेम ऑफ अ पर्सन है। राहुल क्या है सर? तो आप बोलेंगे नेम ऑफ अ पर्सन है। ईटीसी। यदि दुनिया में कोई चीज़ यदि उसका अपना कोई नाम है, यदि अपना उसका कोई नाम है तो नाम है, तो यदि वह पर्सन का नेम है या फिर प्लेस का नेम हो या फिर किसी एनिमल का या फिर किसी थिंग्स का नाम हो तो वह प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। प्रॉपर नाउन की खास बात क्या कि उसकी शुरुआती अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया, देख पा रहे हैं सर? इसमें सर जो पटना लिखा गया, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पटना को यदि हम स्मॉल लेटर में कर दें तो आप बोलेंगे सर ये गलत हुआ। इसी पटना को यदि आपको लिखना होगा तो पटना का पी जो होना चाहिए कैपिटल लेटर में, क्योंकि सर पटना एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन की खास बात क्या है कि प्रॉपर नाउन हमेशा किस में होता है सर? कैपिटल लेटर में होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई है तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा टाइप निकल कर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर, चलिए देख सकते हैं सर हमारा यह रिजल्ट है सर। हर साल ऑफलाइन में पटना में हमारी संस्थान चलती है। ऑफलाइन में बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं सर। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ने में तो आप स्क्रीन पे एक नंबर मैं दे रहा हूं सर, नंबर यहाँ भी है, नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे नंबर है सर। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हमारी सारी चीज़ें, एप्लीकेशन यदि आप सर्च करेंगे तो इंग्लिश बाय पवन सर के ही नाम से है। एप्लीकेशन पर भी आप जा सकते हैं डाउनलोड करके। फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें से सारा का सारा आप पीडीएफ आप ले सकते हैं सर। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे सामने निकल कर आता है जिसको हमने बोला सर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर को भी समझना है बहुत खूबसूरती से। आइए देखते हैं सर कॉमन नाउन कैसे रोल प्ले करता है। देखते हैं सर, लिखा गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन करता क्या है? जैसे हमने बोला प्रॉपर नाउन, उसी तरीके से लिखा गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कहता क्या कि कॉमन नाउन यह जनरल नेम को रिप्रेजेंट करता है, जनरल नेम रिप्रेजेंट्स। और उसके बाद बोला गया है द कैटेगरी और क्लास। अब सपोज करिए कि हमने बोला प्रॉपर नाउन क्या करता है सर कि किसी भी इंसान के नाम को बताता है, लेकिन कॉमन नाउन बताता क्या है? कॉमन नाउन इसी के कैटेगरी को बताता है। सपोज करिए कि आपके सामने मैं जीता जागता इंसान हूँ, आपके सामने अगर कोई जीता जागता इंसान है, एक बार फिर से, आपके सामने मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, आपके सामने कोई जीता जागता इंसान है सर, यदि आपसे कुछ बोले तो उसकी कोई ना कोई पार्टिकुलर नेम होगा। जैसे मैं कहूँ मेरा नाम पवन है, मेरा नाम पवन है, आप देख पा रहे हैं आपका भी कुछ ना कुछ नेम होगा। अगर इस नाम के अलावा अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं बोलूँगा सर मेरी कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है। तो सर सोचने वाली बात है, किसी इंसान की कैटेगरी क्या हो सकती है? आप बोलेंगे उसका कैटेगरी, सर उसका कैटेगरी तो कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से, उसका कैटेगरी तो कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे सर नाम आपका पवन है, आपका नाम तो हमने बोला सर आपका नाम पवन है और आपने बोला क्या कि सर आप एक लड़के होंगे, आप एक लड़के होंगे। किसी लड़की का नाम लिखते हैं, सपोज करिए हमने किसी लड़की का नाम लिखा रानी, हमने लिखा रानी, रानी किसी नेम ऑफ अ पर्सन होगा और इसकी कैटेगरी क्या है, इसका क्लास क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर वह एक लड़की है। तो लड़की है तो वह क्या बेसिकली हो गया सर? तो आप बोलेंगे सर प्रॉपर नाउन बेसिकली किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कॉमन नाउन उसी के क्लास को, उसके पूरे के पूरे कैटेगरीज को बताता है। और जब उसके पूरे के पूरे कैटेगरीज को बता देगा तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर उसी को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे लिखा गया अ गर्ल, गर्ल, गर्ल क्या हुआ सर? गर्ल की आप बात करते हैं और गर्ल जैसे ही आपने बोला तो जैसे ही आपने बोला तो आपके माइंड में बहुत सारी लड़कियों का नाम आ जाएगा सर। हम बोल सकते हैं रानी, हम बोल सकते हैं सर पायल, हम बोल सकते हैं सर शिवानी, हम बोल सकते हैं बहुत सारी लड़कियों का नाम आ सकता है सर। उसी तरीके से सिटी आपने बोला, सिटी में आपके सामने बहुत सारा नाम आ सकता है सर। पटना, पटना के बाद आपका नाम आ सकता है सर दिल्ली, दिल्ली के बाद आप सोच सकते हैं सर
लखनऊ के बारे में, नवाबों का शहर के बारे में सोच सकते हैं। ये सारी की सारी किस में चली गई सर? आप बोलेंगे सिटी की कैटेगरी में चला गया। आपने लिखा सर बॉय, बॉय की कैटेगरी क्या निकल कर आएगा सर? बॉय का कैटेगरी कुछ भी हो सकता है, रवि, सोहन, मुकेश, सब के सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे सर? ये बॉयज़ की कैटेगरी में। टीचर हुआ सर, टीचर आपके सामने जो खड़ा है उसका एक पार्टिकुलर नेम है, तो अब बेसिकली सर किस कैटेगरी में चला जाएगा? आप बोलेंगे सर टीचर हुआ तो कॉमन नाउन हुआ, पवन हो गया तो वह प्रॉपर नाउन हुआ। सिंपली यह समझना है कि जब भी किसी नाउन के ग्रुप्स को हम बता दें तो वह ग्रुप जो होता है, किसी भी इंसान का ग्रुप होगा तो जो पूरा का पूरा ग्रुप होगा वह कॉमन नाउन होगा। उस ग्रुप से अगर कोई चीज़ बाहर निकल कर आ रहा है तो वह प्रॉपर नाउन होगा। सपोज करिए यदि मैं आपसे बोलूँ टीचर, तो टीचर बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर टीचर तो इकलौता नहीं होता, टीचर का एक ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती है। तो टीचर हो गया कॉमन नाउन। टीचर के ग्रुप से एक टीचर निकल कर आता है, पवन सर हो गया प्रॉपर नाउन। हमने बोला कोचिंग, आप बोलेंगे कोचिंग, कोचिंग तो सर एक ग्रुप होता है, कोचिंग का ढेर सारा है। जब कोचिंग ढेर सारा हो गया तो कोचिंग हो गया कॉमन नाउन, और उसी में से निकल कर आ जाएगा अगर इंग्लिश बाई पवन सर की कोचिंग तो हो जाएगा सर प्रॉपर नाउन। यदि मैं बोलूँ पेन, पेन तो बहुत सारा होता है सर, पेन हो गया कॉमन नाउन। यदि मैं बोलूँ लिंक का पेन हो गया सर कॉमन नाउन। मैं बोलूँ सर वॉच तो वॉच हो गया कॉमन नाउन। मैं बोलूँ सर फायर बोल्ट की वॉच तो फायर बोल्ट का वॉच क्या हो गया सर? आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन। यदि मैं बोलूँ फोन तो फोन क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे फोन है। फोन तो सर फोन की बहुत सारी कैटेगरीज होती है, फोन का बहुत सारा कैटेगरीज होता है, तो फोन हो गया कॉमन नाउन। और उसी में से अगर मैं बोलूँ आईफोन या फिर मैं बोलूँ सैमसंग का फ़ोन तो सैमसंग का फ़ोन क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे सैमसंग का फ़ोन हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो याद रहेगा सर ये सारा का सारा चीज़। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने निकल कर आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की खास बात क्या है सर? इसको भी आप जान लें। मटेरियल नाउन के बारे में लिखा गया क्या कि मटेरियल नाउन नेम्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि यदि दुनिया में कोई चीज़ है, यदि वह सब्सटेंस है या फिर कोई पदार्थ है, पदार्थ अगर है विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं मतलब माप सकते हैं, तो उसको हम बेसिकली किस नाम से जानेंगे? तो आप बोलेंगे सर उसी को तो हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। दुनिया की कोई चीज़ यदि वह सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है या फिर कोई मैटर है या फिर कोई भी पदार्थ हो, यदि हम उसको मेजर कर सकते हैं, यदि हम उसको माप सकते हैं, तो आप बोलेंगे क्या कि वह मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे गोल्ड लिखा गया, तो गोल्ड आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गोल्ड जब आप कोई भी चीज़ सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं कितने ग्राम का है, तो बोलता है या 10 ग्राम का है या 25 ग्राम का है। तो उसके बेसिस पे आप मेजर करवाते हैं, और मेजर अर्थात उसको मपवाते हैं, और मापने के बाद उसका आपने क्या करना है? दाम डिसाइड करते हैं। दाम डिसाइड करके आप उसको अपने घर ले आते हैं उसकी मुंह मांगी कीमत देकर। हमने लिखा सर सिल्वर, सिल्वर को क्या मेजर करना पॉसिबल है? बोलेंगे बिल्कुल सर। हम लोग जो अपने हाथ में, सॉरी हाथ में नहीं, पैर में जो हम लोग पायल पहनते हैं, पायल बेसिकली सर सिल्वर का होता है। जब हम उसको खरीदने जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं? सर इस पायल की कीमत क्या है? दुकानदार कुछ कीमत बताता है, कीमत बताने से पहले सर उसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, उसको मापते हैं कि कितने ग्राम का है, 20 ग्राम है, 25 ग्राम है कि 50 ग्राम है, कितने ग्राम का है। जब मेजर कर लिया जाता है इसका मतलब कि जिसको हम माप सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं सर? उसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। यहाँ पे लिखा गया सर मिल्क, मिल्क का मतलब क्या हुआ सर? मिल्क मतलब दूध, दूध वाला यदि आप कभी भी दूध खरीदने जाते हैं तो दूध को क्या बोलते हैं? दूध को आप मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब लीटर से मेजर करते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, मेजर करने के बाद आप उसको खरीदते हैं। आयरन का मतलब होता है सर लोहा। आप जानते होंगे सर घर में बनवाने के लिए जो आती है वह क्विंटल के हिसाब से लोहा खरीद कर आता है, और इसी को हम बोलते हैं आयरन। और जिसको भी हम मेजर करते हैं तो यह भी क्या हो गया सर? मटेरियल नाउन। पानी कभी आप शहर से बाहर जाते हैं, गांव पे तो नहीं पीते होंगे खरीद के, लेकिन यदि आप शहर के बाहर जाते हैं, सॉरी गांव के बाहर जाते हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं सर? पानी खरीद कर पीते हैं। तो पानी खरीदने जाते हैं तो हाफ लीटर और 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर की बोतल आती हैं, उसी बोतल को आप खरीदते हैं। और चूंकि वह पानी को किस रूप में रखा होता है सर? आप बोलेंगे सर लीटर में मेजर करके रखा होता है। तो लीटर में मेजर करके रखा होता है तो क्या हो गया बेसिकली? जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, वही बेसिकली क्या हो जाएगा सर? मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने लिखा गया सर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की क्या बात है सर?
कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। हमने लिखा कलेक्टिव नाउन, तो बोला गया ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स। ग्रुप रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स का मतलब क्या हुआ सर? वैसा चीज जो किसी के ग्रुप को बताए, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि सर, इसकी खास बात यह है कि सर यह सिमिलर चीज़ों का ग्रुप होना चाहिए। सिमिलर चीज़ों का ग्रुप होगा तभी तो जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है सर वह कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह। ध्यान से सुनेंगे सर, समूह। जब हम इस समूह की बात करते हैं तो किसका समूह होना चाहिए सर? तो आप बोलेंगे सर किसी भी सिमिलर चीज़ों का समूह होना चाहिए। तो जरा यहाँ पे देखेंगे, बोला गया पर्सन का समूह। पर्सन का समूह क्या हो सकता है सर? आप बोलेंगे सर क्लास हो सकता है। क्लास में इंसान ही बैठते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बैठता है, कोई ना कोई लड़का या लड़की बैठता है। तो क्लास में हम बेसिकली पर्सन के ग्रुप में रखें, और पर्सन में सर आ जाता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में जब आप सिमिलर कैटेगरी को खोजते हैं तो एक पर्सन की कैटेगरी रखा जाता है, और पर्सन की कैटेगरी में क्लास होगा। क्लास कलेक्टिव नाउन हुआ। क्लास जब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो यह कलेक्टिव नाउन किसका ग्रुप होता है सर? यह पर्सन्स का ग्रुप होता है। अब हम आगे बात करें थिंग्स का ग्रुप, मतलब कोई सामान का ग्रुप। सपोज करिए सर, किसका सामान का ग्रुप? एक सपोज करिए आपके पास की रिंग है। यहाँ पे देखें सर, की रिंग। की रिंग का मतलब क्या हुआ सर? आप बोले सर चाबी का गुच्छा। चाबी की गुच्छा की आप बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं बंच ऑफ कीज। मतलब कि चाबी का जो गुच्छा होता है सर, चाबी का गुच्छा एक ही तरह का होता है, उसमें केवल और केवल चाबी ही लगे होते हैं, कि एक 4-5 चाबी होगा और उसमें एक कलम होगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है सर। उसमें केवल और केवल चाबी का गुच्छा होता है। तो थिंग्स का ग्रुप में चला गया बंच ऑफ कीज। तो वह क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? आप बोलेंगे सर सिमिलर चीज़ों का ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बोला गया एनिमल। एनिमल मतलब सर आप भेड़ का झुंड देखते होंगे, जिसको हम बोलते हैं सर सीप। सीप के झुंड को आप देखते होंगे। एक बार में भेड़ के बहुत सारे झुंड चलते हैं, और उसमें अगर एक भेड़ नदी में कुआं में गिर जाती है, सारी की सारी भेड़ भी गिर जाती है। तो उसको हम भेड़ के झुंड को भी क्या बोलेंगे सर? वह कलेक्टिव नाउन ही बोल सकते हैं। कलेक्टिव नाउन किसका हुआ सर? एनिमल्स का ग्रुप हुआ। उसी तरीके से आपके सामने प्लेस का ग्रुप होता है, जहाँ पे ढेर सारे प्लेसों का एक ग्रुप बना दिया जाए, उसी को भी हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का इसका मतलब होता है कि यह सर ये पूरे के पूरे ग्रुप्स को बताता है, लेकिन किसका ग्रुप होना चाहिए? सिमिलर चीज़ों का ग्रुप होना चाहिए। यदि वह पर्सन का ग्रुप है तो पर्सन ही होना चाहिए, किसी थिंग्स का ग्रुप है तो थिंग्स का होना चाहिए, एनिमल का ग्रुप है तो एनिमल का होना चाहिए, प्लेस का ग्रुप है तो वह प्लेस का ग्रुप होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ लें सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे सामने निकल कर आता है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं। लास्ट तक पहुंच गए तो यह साधारण बात नहीं है सर। आपको मैं बता दूं, सिर्फ इसी को डिस्कस करने के लिए, इस पार्टिकुलर नाउन को डिस्कस करने के लिए YouTube पर लगभग हम बता देते हैं सर, लगभग 20 से 25 मिनट अभी तक हुआ होगा। लेकिन सर इस YouTube पे नाउन को सर 1.5 घंटा 2-2 घंटा लोग लगाकर सिर्फ उसके डिफिनेशन और टाइप्स को बताते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बेकार की चीज़ें हैं सर। सही और काम का सही सटीक और चीज़ जो होगा यही काम का चीज़ है सर। तो इस तरीके से आप पढ़ें, ऐसे वैसे दूसरे जगह पे ना जाएं जहाँ पे सर फालतू की बकवासबाजी वगैरह किया जाता है। तो सब हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक पढ़ रहे हैं सर। आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है सर भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी इंसान की फीलिंग्स हो। जिसमें किसी इंसान की फीलिंग्स हो। फीलिंग्स हो, फीलिंग्स के अलावा इमोशंस हो। इमोशंस हो जिसको हम टच ना कर सके, जिसको छूना पॉसिबल नहीं हो, उसी को बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लिखा गया इट कैन बी फेल्ट ओनली। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या किया जाता है सर? फेल्ट किया जाता है, अनुभव किया जाता है। अनुभव के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं हो सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं। सपोज करिए आपकी जाए किसी के सामने और बोले क्या कि हम तुम्हारा 2 kg प्यार करते हैं, पॉसिबल है? आप बोलेंगे सर प्यार वाली बात आपने बोला, इस ससुरा 2 kg क्या होता है, 3 kg क्या होता है, हमने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना। तो सर इसको
हिंदी में अगर बोले तो सर हम प्यार को सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हैं। प्यार एहसास करने की चीज़ है, प्यार मेजर करने की चीज़ नहीं है। तो वही चीज़ हमने बोला क्या कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली करता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी इंसान की कोई ऐसी इमोशंस हो, कोई ऐसी फीलिंग्स हो, या फिर कोई ऐसा इमोशंस हो या फीलिंग्स हो जिसको सिर्फ और सिर्फ फेल्ट किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, उसी को बेसिकली हम किस नाम से जानेंगे। तो आप बोलेंगे उसी को नाम से अगर आप जानेंगे सर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे सर इट शोज फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। फीलिंग्स का मतलब आप जानते हैं दिल की बात, फीलिंग्स हो गया। एक्शन हो गया, अगर मैं बोलूं कि सर हम तुमसे प्यार करते हैं तो प्यार भी एक तरह का एक्शन ही होता है करना, लेकिन एक फीलिंग्स होता है। अब बोला गया सर क्वालिटी, किसी इंसान की क्वालिटी को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं। स्टेट का मतलब होता है क्या सर, अवस्था। अवस्था जैसे बोले कि कोई पागल हो गया है, कोई पागल हो गया, कोई बकलोल हो गया, वो सब की सब किस में कैटेगरी में चला जाएगा। आप बोलेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया सर, आपके सामने लिखा गया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है तो आप बोलेंगे सर ऑनेस्टी एक तरह की फीलिंग्स होती है, यह क्वालिटी के कैटेगरी में चला जाएगा। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है तो आप बोलेंगे सर किसी इंसान की स्टेट है, अवस्था है, अवस्था है, तो यह किस कैटेगरी में चला गया सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में चला गया। फ्रेंडशिप भी क्या है, फ्रेंडशिप एक तरह का फीलिंग्स होता है, यह भी कहाँ चला गया सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। लव, हैट्रेड, हैट्रेड का मतलब होता है नफरत, नफरत होता है, और यह नफरत जो है एक तरह की क्या है, फीलिंग्स है। सपोज करिए कि किसी को किसी से मोहब्बत है, तो मोहब्बत है तो एक दूसरे के आसपास बैठना सही लगता है, लेकिन यदि किसी को नफरत होगा तो उसका शकल सूरत भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इतना रहा सर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपने सीखा, आपने प्रॉपर नाउन को भी सीखा। एक बार फिर से हम सारी चीज़ों को वन बाई वन करके डिस्कस कर देते हैं। जरा देख लें, देखिएगा सर, हमने नाउन के टाइप्स को पढ़ा। नाउन के टाइप्स में सबसे पहले हमने किसको पढ़ा सर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमने सर प्रॉपर नाउन को सीखा। प्रॉपर नाउन में बताया गया सर कि यह किसी भी इंसान का खास नाम होता है। दुनिया में कोई चीज़ अगर उसका अपना नाम है तो आप प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा सर। प्रॉपर नाउन के बारे में सीखा गया कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, उसकी इनिशियल अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होगी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सर कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन को बोला गया कि प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को बताता है, लेकिन कॉमन नाउन उसके पूरे के पूरे ग्रुप्स को बताता है। कॉमन नाउन में बताया गया, जैसे हम बोले पवन, पवन एक नाम है, नाम की कैटेगरी क्या है कि वह एक लड़का है, लड़का हो गया कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या हो गया सर, तो आप बोलेंगे प्रॉपर नाउन हो गया आपका पवन, और उसकी एक नाम है तो वह कॉमन नाउन की कैटेगरी में कि वह एक लड़का है। आगे बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ पे हमने देखा सर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में बोला गया कि यह सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। मटेरियल नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा सर। कलेक्टिव नाउन में हमने देखा कि सर यह सिमिलर चीज़ों का ग्रुप्स होता है, जो सिमिलर चीज़ों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा उसी को बेसिकली हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में हमने बोला सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बताता है, या फीलिंग्स को बताता है, इमोशंस को बताता है, और किसी इंसान के आइडियाज़ को भी बताता है। उसी को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या आता है क्लास 12 बिहार बोर्ड से रिलेटेड तो इस चैनल पे आप बने रहेंगे, अंतिम क्षण तक बने रहे तो 2025 के लास्ट में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत वीडियो आएंगी। ट्रिक्स का वीडियो आने वाला है, बुक का वीडियो आने वाला है, कंप्लीट बुक भी मैं इस चैनल पे पढ़ा दूंगा। हिंदी का भी बुक पढ़ा दूंगा और इंग्लिश का भी बुक पढ़ा दूंगा। चूंकि अभी समय सर अभी चल रहा है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, जून, जुलाई। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं यहाँ पे, बच्चे जो आते हैं सर आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले आते हैं बच्चे पटना में। और आईआईटी नीट वाले जो बच्चे होते हैं वह लैंग्वेज पेपर को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। लैंग्वेज पेपर को लेकर जब सीरियस नहीं होते हैं तो टीचर जो होता है, धीरे धीरे अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे जाएंगे, जब थोड़ा ही दूर पे अगर हमारा जैसे ही चैनल बड़ा हो जाएगा 1000 लोगों का जब हमारा परिवार हो जाएगा तो सर पूरी की पूरी वीडियो लगातार बनते रहेगा। एक दिन में 2-2 वीडियोज हम डालेंगे।
तो सर आप भी सपोर्ट करें, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी सपोर्ट करें और आप भी अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सर आप हमारे हमारा एक एप्लीकेशन है, उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश बाय पवन सर, हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, वहाँ पे पूरी की पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यही पीडीएफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पूरा का पूरा पीडीएफ वहाँ पे डला हुआ है सर, वहाँ पे आप पीडीएफ में जाके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, यदि आप टीचर भी हैं तो पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो सर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिस की नंबर है सर, ऑफिस का नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें सर, यदि आप व्हाट्सएप पे लिखकर हाय लिखकर भेजते हैं तो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी पीडीएफ, यदि एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन को टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं सर, पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक यह वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।